आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। घरेलू खवातीन प्रेशर में आ गई और उन्होंने हानि से अखराजात कम करने और सेविंग के तरीके पूछना शुरू कर दिए। हानि को उस वक्त पता चला कि बचत, अखराजात कम करना या पैसे बचाना हर घर का मसला है। मैं दावे से कहता हूं आपके अखराजात कम हो जाएंगे और आपकी बचत में इजाफा भी हो जाएगा। खरीदारी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आप ये फिक्र पल्ले बांध लें, आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मफीद साबित होगा। हानी माकोटा जापान की पहली खातून सहाफी थी। इसे 1908 में हाउस वाइफ्स के लिए एक मैगजीन शुरू किया। ये उस मैगजीन में खवातीन से मुताल्लिक इश्यूज डिस्कस करती थी। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो पूरे मुल्क में रिसेशन आ गया। घरेलू खवातीन प्रेशर में आ गई और उन्होंने हानि से अखराजात कम करने और सेविंग के तरीके पूछना शुरू कर दिए। हानि को उस वक्त पता चला कि बचत, अखराजात कम करना या पैसे बचाना हर घर का मसला है। यह जुकाम की तरह एक ग्लोबल इशू है। हानि ने इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करना शुरू कर दिया। इसने 5 साल हाउसवाइफ्स और इकोनॉमिस्ट के साथ मीटिंग्स की, रिटेलर शॉपकीपर्स के साथ गुफ्तगू की और यूं आखिर में घरेलू बचत का एक शानदार सिस्टम बनाया। यह सिस्टम काकीबो कहलाता है और यह दुनिया में घरेलू अखराजात कम करने और बचत बढ़ाने का बेस्ट फार्मूला है। इस एक सिस्टम की वजह से जापान की खवातीन पिछले 80 साल से बचत करने वाली दुनिया की बेस्ट हाउस वाइफ चली आ रही हैं। आप भी ये सिस्टम सीखकर अपने अखराजात कम कर सकते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं। काकीबो 4 सवालों के गिर्द घूमता है। आपकी आमदनी कितनी है? आप आमदनी में से कितने पैसे बचाना चाहते हैं? आपके अखराजात कितने हैं और आप अपनी इनकम को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हैं? हानि का कहना था, पैसे बचाना वजन कम करने की तरह है। दुनिया में हर शख्स अपना वजन कम करना चाहता है, लेकिन कामयाब सिर्फ वो लोग होते हैं जो वजन कम करने का तरीका सीख लेते हैं। हम में से बचत भी हर शख्स करना चाहता है, लेकिन कामयाब सिर्फ वो लोग होंगे जो बचत का सिस्टम सीख लेंगे। और इस सिस्टम को सीखने के भी 4 स्टेप्स हैं। 1, आप पिछले साल के अखराजात का तज्जिया कीजिए। आप देखिए कि आपने पिछले साल कौन कौन सी फजूल चीजें खरीदी थी। 2, अखराजात का माहाना प्लान बनाइए। मसलन पैसे कितने आ रहे हैं, अखराजात कितने हो रहे हैं और आप बचत कितनी करना चाहते हैं या चाहती हैं, वगैरह वगैरह। 3, आप हफ्तावार अखराजात का प्लान बनाइए। आप इसे भी 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ए, सर्वाइवल, यानी वो अखराजात जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, मसलन खुराक, कपड़े, बिजली, गैस और पेट्रोल और अद्वियात। बी, ऑप्शनल अखराजात, यानी वो चीजें जिन्हें अगर आप ना खरीदें तो भी गुजारा हो सकता है, मसलन नए कपड़े, नए जूते, घड़ियां, मेकअप का सामान, नई गाड़ी या फिर नया फर्नीचर वगैरह वगैरह। सी, एक्स्ट्रा अखराजात, मसलन तोहफे, चीजों की रिपेयरिंग, इजाफी मोबाइल, लैपटॉप्स और गैर जरूरी बर्तन। और डी, कल्चरल अखराजात, मतलब बाहर लंच करना, डिनर करना, सैर सपाटा करना, सिनेमा, कंसर्ट और दूसरों की तकरीबात में शिरकत करना। और काकीबो का 4था स्टेप, आप हर महीने अखराजात का तज्जिया कीजिए। आप पूरे महीने के अखराजात की फहरिस्त सामने रखिए और यह देखिए कि आपने पूरे महीने क्या क्या फजूल खर्ची की और यह फैसला कर लीजिए कि आप अगले माह यह गलती नहीं करेंगे। हमने काकीबो की स्टडी के बाद आपके लिए एक आसान और देसी फार्मूला बनाया। आप इस पर आंखें बंद करके अमल करें। मैं दावे से कहता हूं आपके अखराजात कम हो जाएंगे और आपकी बचत में इजाफा भी हो जाएगा। पहला कदम, आप अपनी आमदनी में से बचत के शेयर का फैसला कीजिए और हर महीने की पहली तारीखों को यह रकम निकालकर अपने बचत अकाउंट में जमा करवा दीजिए। दुनिया के ज्यादातर लोग पहले अखराजात करते हैं और उसमें से बच जाने वाली रकम को बचत समझते हैं। यह एक गलत तरीका है, क्योंकि जब आप रकम खर्च करना शुरू कर देते हैं
तो फिर बचत मुमकिन नहीं रहती। लिहाजा आप अपने महीने का आगाज बचत से किया करें, अखराजात से नहीं। आप पहले सेविंग निकालें और फिर बच जाने वाली रकम खर्च किया करें, बजाय इसके कि आप पहले खर्च करें और बच जाने वाली रकम को सेविंग समझें। बचत पहले और अखराजात बाद में। दूसरा कदम, अगर आपके घर में स्टोर या कबाड़ खाना है तो आप आज से इसे खत्म कर दीजिए। हमारे स्टोर्स में अमूमन क्या होता है, टूटी कुर्सियां, पुराने सोफे और अम्मा के जहेज के ट्रंक। ये चीजें फालतू होती हैं, ये बरसों आपके घर की स्पेस भी घेर कर रखती हैं और आपके दिमाग पर बोझ भी बनी रहती हैं। जापान और यूरोप में लोग घरों में स्टोर नहीं बनाते, ये पुरानी चीजें बेच देते हैं या फिर इन्हें गरीब लोगों में तकसीम कर देते हैं। आप भी अपनी पुरानी चीजें बेच दिया करें या फिर गरीबों में बांट दिया करें। इससे आपको इजाफी रकम और सवाब भी मिलेगा और आपके घर में एक कमरे का इजाफा भी हो जाएगा। आप घर का कबाड़ बेचकर कम से कम मोटरसाइकिल तो खरीद सकते हैं और यह यकीनन पुराने सोफों से तो बेहतर होगा। तीसरा कदम, खरीदारी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले नागुज़ीर चीजें खरीदें, मसलन ग्रोसरी, दवाएं, और उसके बाद बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी, स्कूलों की फीसें और किराए की रकम अलग करें और फिर इजाफी चीजें खरीदें। हमेशा यह तरतीब फॉलो किया करें, आपकी बचत का ग्राफ ऊपर उठने लगेगा। चौथा कदम, इनकम और ख्वाहिशात में तवाज़न पैदा करें। आपका लाइफस्टाइल अगर पल्ले ना धेला ते कर दी मेला मेला होगा तो आप हमेशा मकरूज रहेंगे। लिहाजा आपकी ख्वाहिशात के पांव हमेशा इनकम की चादर के अंदर होने चाहिए, आप खुश रहेंगे। 5वां कदम, खरीदारी को सरमायाकारी में बदल दें। आप हमेशा वो चीजें खरीदें जो वक्त के साथ साथ महंगी होती रहती हैं, मसलन जेवरात, जमीन, दुकान, घर और जानवर। आप ये खरीदते रहा करें, इनकी वैल्यू में वक्त के साथ इजाफा होता रहता है, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। 6वां कदम, चीजें सेल और बल्क में खरीदा करें। रोज सौदा लेने के बजाय हफ्तावार और माहाना खरीदारी करें और वो भी मंडी या फिर कैश एंड कैरी से लिया करें। आपको सामान सस्ता पड़ेगा, यूं आपकी बचत होगी। आप इजाफी अशिया भी सेल में खरीदा करें, इससे भी बचत होती है। 7वां कदम, फिक्स अखराजात को कम करते रहा करें। मसलन आपका बिजली, गैस, पेट्रोल और पानी का बिल बढ़ने के बजाय कम होना चाहिए। आप ये सहूलतें सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल किया करें। अगर आपके बिल्स या मुस्तकिल अखराजात वक्त के साथ साथ कम हो रहे हैं तो आप ये जान लें कि आप कीबो के स्टार हो चुके हैं, आपकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और अगर इससे उलट है तो फिर आप मकरूज हो जाएंगे। 8वां कदम, जेब में कैश न रखें। यह याद रखें कि कैश हमेशा खर्च की जगह तलाश करता रहता है। आपकी रकम अगर बैंक, घर या सेफ में होगी तो आप इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही बाहर निकालेंगे, और ये अगर आपकी जेब में होगी तो आपके रास्ते की हर दुकान आपकी जेब से आपका कैश निकाल लेगी और आप आखिर में खाली जेब घर पहुंचा करेंगे। लिहाजा जेब में कैश न रखें। 9वां कदम, कमेटी डाला करें। कमेटी भी बचत का बहुत बड़ा सोर्स है। मैं एक खातून को जानता हूं, इसने अपने घर की हर चीज कमेटियों से खरीदी है, आप भी ये कर सकते हैं। 10वां कदम, अपनी सब्जियां अपने घर में उगाया करें। अब तो गमलों में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। घर की सब्जियां आपकी बचत में इजाफा करेंगी। और 11वां और आखिरी कदम, आप अपनी आमदनी के सोर्स बढ़ाते रहा करें। घर के मैक्सिमम लोगों को कमाना चाहिए। लोग आजकल ई कॉमर्स से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। आप आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। अब तक हजारों लोग इन वीडियो से फायदा उठा चुके हैं। और आखिरी मशवरा, वॉरेन बफेट ने कहा था, आप सिर्फ इंतहाई जरूरत की चीजें खरीदा करें, क्योंकि आप अगर गैर जरूरी चीजें खरीदते रहेंगे तो फिर आप जरूरत के लिए अपनी इंतहाई जरूरी चीजें भी बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। मसलन आपको खाने के लिए ऐनक या दिल की दवाएं या सर्दी में अपना कोट या कंबल बेचना पड़ जाएगा। क्या यह ठीक होगा? आप ये फिक्र पल्ले बांध लें, आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। और वह फिक्र यह है, आप सिर्फ और सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदा करें, इससे आप कभी भी मकरूज नहीं होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाअल्लाह किसी न किसी का माइंड और मुकद्दर जरूर चेंज करेगी।